सभी को राधे राधे। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत रखने वाला व्यक्ति मोह माया के जंजाल से मुक्त हो जाता है, उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी का व्रत करने वाले के कई जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। और मोहिनी एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी क्यों पड़ा, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था तब अमृत से भरा कलश मिला था। तब अमृत के लिए देवों और असुरों में लड़ाइयाँ होने लगी। तब विष्णु जी परेशान हो गए कि क्या किया जाए। तब उन्होंने एक उपाय सोचा कि मोहिनी का रूप धारण किया जाए। मोहिनी अप्सरा का रूप उन्होंने धारण किया और देवों से और असुरों से कहा कि मैं देवताओं और असुरों में मैं इस कलश का जो अमृत है बराबर मात्रा में सबको मैं पिला दूंगी। आप लोग लाइन लगाकर बैठ जाएं और बराबर सबको मिल जाएगा। तो पहले देवताओं की बारी आई तो मोहिनी रूप में जो विष्णु जी थे उन्होंने देवताओं से शुरू किया। तो इसी रूप से ये एकादशी का नाम पड़ा मोहिनी एकादशी। तो चलिए मोहिनी एकादशी व्रत का कथा का गुणगान करते हैं। एक बार युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण जी से कहा कि वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी पड़ती है, जो आप इसका क्या महात्म्य है मुझे बताएं। तब कृष्ण जी ने कहा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इस व्रत के बारे में पूर्व काल में श्री रामचंद्र जी ने भी पूछा था कि इस व्रत का क्या महात्म्य है। तो महर्षि वशिष्ठ ने बताया था कि यह घोर पापों को नष्ट करने वाला व्रत है। इसका महात्म्य बहुत अधिक है। यह व्रत सभी पापों को नष्ट कर देता है। तो इस कथा का श्रवण किया जाता है। इस प्रकार रामचंद्र जी को महर्षि वशिष्ठ सुना रहे हैं। कथा इस प्रकार है। भद्रावती नगर सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था। इस नगर के चंद्रवंशी राजा द्युतिमान राज्य करते थे। उस राज्य में कई विष्णु भक्त रहा करते थे, लेकिन उस राज्य में धनपाल नाम का एक वैश्य भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह परोपकार के कार्य में लगा रहता था और सभी लोगों का मदद करता था। उस नगर में कुआं, तालाब, सड़क के किनारे पेड़ पौधे काफ़ी मात्रा में लगवाए थे। उन्होंने बहुत अच्छा प्रबंध किया था। राहगीरों के लिए सड़क के किनारे पेड़ लगाए थे और हमेशा वो ज़रूरतमंदों की सहायता करते थे। उनके 5 पुत्र थे। उनके 5 पुत्रों में 4 पुत्र बहुत ही नेक थे, पर एक पुत्र काफ़ी पापी था, जिनका नाम इस प्रकार है: सुमना, सुबुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इसमें धृष्ट बुद्धि बड़ा ही पापी, अनाचारी, अधर्म तथा बहुत ही बुरे कर्मों में संलग्न रहता था। धनपाल उससे काफ़ी परेशान रहता था, जिसकी वजह से वो बहुत व्यथित रहता था। वो चोरी डकैती भी करता था, जिसकी वजह से सारे लोग परेशान रहते थे। एक बार उसने चोरी किया तो धर्मात्मा व्यक्ति के पुत्र के नाते उसे छोड़ दिया गया। फिर उसने चोरी की तो राजा ने उसे दंड दिया और उसे नगर से निकाल दिया। फिर उसने चोरी डकैती करना नहीं छोड़ा। वो बहुत पापी था। वो हमेशा इधर उधर भटकता रहता था भूखे प्यासे। तब उसके दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया और वह जंगल में चला गया। वहाँ भी उसने जानवरों पक्षियों को मारकर खाना शुरू कर दिया। वह बहुत ही बड़ा पापी था, जिसकी वजह से वह बहुत ही बुरे कर्मों में लगा रहता था। एक बार वह बहुत दुखी था, उसे कुछ भी भोजन नहीं मिल पा रहा था। वो भटकते भटकते एक आश्रम के पास गया। भटकते भटकते कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा तो वहाँ वह सरस्वती नदी के किनारे वो स्नान कर रहे थे नदी में। तब उनकी कुछ छींटें उस पर पड़ी। तब उसका कुछ पाप कम होने लगा और उसको सद्बुद्धि आई। तो उसने ऋषि से कहा, हे प्रभु, आप मेरा मार्गदर्शन करें। मैं बहुत ही पापी इंसान हूँ। मैंने बहुत सारे पाप किए हैं। अब मैं इस पाप से मुक्ति पाना चाहता हूँ और मैं क्या करूँ जिससे मेरे पाप सब धुल जाएं। तब ऋषि ने वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को, एकादशी व्रत का महात्म्य उसको बताया गया ऋषि के द्वारा। तब उसने उस एकादशी व्रत को पालन किया और श्रद्धापूर्वक
शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का, मोहिनी एकादशी का बहुत ही श्रद्धापूर्वक व्रत किया, जिससे उसके सारे पाप धुल गए। इस व्रत के कारण उसके सारे पाप धुल गए और मोक्ष की प्राप्ति हो गई और अंत में विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार एकादशी का महात्म्य काफ़ी अधिक है।